बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ये ख़बर तो पूरी दुनिया में चल गई थी कि पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया है। लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर FATF ने रजामंदी का इज़हार किया है और अभी ये मामला अक्टूबर 2022 तक लटका दिया है। नाज़रीन कराम, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले है आप तक पहुँचे। नाज़रीन कराम, ये FATF भी एक ऐसा अदारा है जिसमें यूरोपीय ममालिक, अमरीका, भारत और मुख्तलिफ लाबियाँ काम करती हैं। पाकिस्तान पिछले 4 साल से अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने FATF के हुक्म पर सरनगू किया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से वो कवानीन भी हमने मंजूर करवाए जो आम तौर पर मंजूर नहीं किए जाते। दरअसल ये FATF का जो अदारा है, इसके ज़रिए पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश की जाती रही है। भारत की लाबी दुनिया में इतनी मजबूत है और इतनी ताकतवर उसकी लाबी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने ही नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, जिस तरह कुछ चाहते को और ममालिक शामिल हैं। जो पाकिस्तान को यूरोपीय ममालिक से जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं उससे महरूम करने की कोशिश थी और मुसलसल पाकिस्तान पर भारत इल्ज़ामात आयद करता रहता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करता है और बल्कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों को पाल रखा है। इस सिलसिले में हुर्रियत पसंद लीडर हाफिज सईद का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को भी सज़ा दे दी, उनके साथियों को भी जेल भिजवा दिया। इस पर भी FATF वाले मुतमन्ना हुए। उन्होंने 34 के लगभग एक्शन प्लान दिए, जिसे अब तस्लीम करता है FATF कि इन दोनों प्लान पर अमल दरामद हो गया है। अब वो अमल दरामद की जांच पड़ताल करने के बहाने पाकिस्तान आना चाहते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान को अपने दबाव में रखना चाहते हैं। ये जो आइंदा 4-5 माह गुजरेंगे, इसमें एक बार फिर पाकिस्तान दबाव में रहेगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से क्रेडिट लेने की बड़ी कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब भी की जो जमात है, उसके लोग भी कह रहे हैं कि हमने बड़ी तीर मारे थे इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। फिर कहा जाता था कि ये नवाज शरीफ के दौर में ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। कई बार ऐसा पाकिस्तान के साथ हो चुका है। दरअसल हमारा अज़ली दुश्मन भारत हमारे ख़िलाफ़ कोई मौका नहीं जाने देता कि हमें वो दुनिया में ज़िच करे। FATF का जो अदारा कायम हुआ है, उसमें पाकिस्तान को ये साबित करने की कोशिश की जाती रही कि यहाँ दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये जो पैसा है ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। अब तो इतने कवानीन सख्त हो गए हैं, किसी यूनियन के लिए, किसी आम तंजीम के लिए कानून इतना सख्त कर दिया कि वो अकाउंट खोलना किसी बैंक में मुमकिन नहीं है। इसलिए रकम बैंकों के ज़रिए
किसी अदारे के ज़रिए मुंतकिल करना मुमकिन नहीं रहा। यानी कि आप अमेरिका में पैसा पाकिस्तान में नहीं भिजवा सकते इस तरह कि उसकी जांच पड़ताल होगी। इसी तरह पाकिस्तान का पैसा भी अमेरिका में जाएगा तो उसके पीछे भी जांच पड़ताल होगी। अब तो वो हमारे तमाम बैंकों के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन पर भी उनकी नज़र होती है। ये FATF ने पाकिस्तान पर अब गहरी नज़र रखने का जो फैसला किया है, एक स्टेप तो हम चले गए आगे कि ग्रे लिस्ट से निकालने पर वो रजामंद हो गए हैं। अब उनकी रजामंदी में कितना अरसा लगता है अमल दरामद में, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल वज़ीर ममलकत बराए अमूर ख़ारजा इना रबानी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि वो बर्लिन में केस जीत कर आई हैं। ये केस बड़ा मुश्किल था, इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी बड़ा रोल है। उन्होंने भी मुख्तलिफ सेल बना रखे थे कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाली टेरर फिनेंसिंग और दूसरे जो अदारे हैं, जो दूसरी तंजीमें हैं, उनको कला कमा करने में उसने बड़ा किरदार अदा किया और उसने मिलजुल कर हुकूमत और कौमी इदारों के साथ तमाम निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। इसलिए ये बात कही जा सकती है अफवाज पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अब जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर आइंदा भी रहेगी कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म की जो फिनांसिंग है, इसके बारे में इसकी जांच पड़ताल में हुकूमत और फौज को मिलकर काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी खबर मिली है। अब इसका क्रेडिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहले इमरान खान की हुकूमत में कानून साजी हो तो कई कानून उस वक्त की अपोजिशन ने भी मिलकर पास किए और कई कानून पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि आप ये जो कर रहे हैं ये कल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हो सकते हैं। लिहाजा एक बड़ा मरहला मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान के FATF से के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। ये हिना रबानी खार ने बड़ा दुरुस्त कहा है कि हमें अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए। अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि हमारे साथ अक्टूबर में FATF क्या करती है, क्या दबाव में आकर फिर उसको पेंडिंग कर देती है। हमारे आकर वो सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे, ऐसे जैसे एक मुलज़म के बारे में तहकीकात होती है। हमारे अदारों के इजलासों की कार्रवाइयों को मुताला करेंगे। पहले भी वो इस तरह की डिमांड्स कर चुके हैं कि आपने ये जो अदारे बनाए इनकी कार्रवाइयाँ क्या होती हैं। उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में कितना सीरियस है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से, भारत की वजह से और दूसरे ममालिक की वजह से दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। साबिक फाटा का इलाका जो है, वहाँ आए दिन कोई ना कोई धमाके होते हैं। वहाँ पर दहशतगर्द सरगर्मी अमल हैं। बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर दहशतगर्द सरगर्मी अमल है। इनके पीछे कौन है? सारी दुनिया जानती है कि रा के एजेंट हैं, रा के तरबियत याफ्ता लोग हैं। रा का दिया हुआ पैसा पाकिस्तान को सुकून से नहीं बैठने दिया जा रहा। पाकिस्तान की जिन पॉलिसी साज अदारों के सरबराहों ने भारत को रिलीफ दिया है, उसकी सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। हमारा लेवल अगर बराबर रहता, हम भारत की आंखों में आंखें डालकर उसकी टेररिज्म का मुकाबला करते, तो आज ये सूरत हाल ना होती। आए दिन कराची में चीनी उस्तादा को मारा गया। इसी तरह
बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान जो कि शाहराहें बना रहे हैं, जो कि शाहराहों पर लोगों का चलना मुमकिन बना रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया। मीरान शाह में कल की बात है। इसी तरह वज़ीरिस्तान में दूसरी जगहों पे वह वाक़यात होते हैं। ये सब वाक़यात के पीछे भारत है, लेकिन FATF भारत को पूछने के लिए तैयार नहीं है। FATF की ये भी तो जिम्मेदारी है। असल में पाकिस्तान की लॉबी कमज़ोर है। काश के पाकिस्तान की लॉबी इतनी मजबूत होती। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी कर रहा है उसकी उसे बात पुरस होती। पूरे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भारत दहशतगर्दी कर रहा है वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी एक हम्बल राय है कि हुकूमत और अपोजिशन को FATF से की ग्रे लिस्ट से निकलने के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे कवानीन जो हमने बनाए हैं उन पर अमल दरामद को यकीन बनाना चाहिए। और ये जो हमने हाफिज सईद को बिला वजह सज़ा दे दी है, इसलिए कि उन्हें सज़ा देने से शायद दुनिया मुतमईन हो जाए, यानी उन पर कोई जुर्म साबित हो या ना हो, लेकिन हमने उनको साबित करके जेल भिजवा दिया है। तो ये सिर्फ FATF को मुतमईन करने की कोशिश है। उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हाफिज सईद को भी इंसाफ मिलना चाहिए और उनके साथियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए कि जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने देने से गुरेज नहीं करते। मेरी गुजारिश है कौमी सलामती के इदारों से कि वो इस पहलू पर भी देखें। बहरहाल एक बार फिर मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, हिना रब्बानी खर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ कि हम एक कदम आगे तो निकले। हम ग्रे लिस्ट से निकलने से बाहर निकलने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला।